स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई मैट्रिक्स गिवन हो उस मैट्रिक्स का क्या निकालते थे, इनवर्स निकालते थे, है ना। ये जो दो क्वेश्चन दिए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल का जो बनाए थे। आप आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा, पुराना जो भी आपके पास बुक होगा या फिर आप परीक्षा बोर्ड मार्केट से खरीदते हो या बुक खरीदते हो, कुछ भी कर दो, लेकिन क्वेश्चन देखेंगे, आंसर जो हमने कल लिख के दिखाया था वही आएगा। और हर किसी का आंसर एक जैसा आएगा। अगर आपने कुछ उल्टा पुल्टा ऑपरेशन किया तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ट्राई करना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, आप लोग इसको ट्राई करके देखना, है ना। किसी भी क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर में लिखा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर मैं उसके बाद क्या करूँगा, जी बिल्कुल, देखो फिर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी में क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछा उसको लाइन से लिखेंगे, लाइन से लिखे रहेंगे कि इतने सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं करके। तो फिर उसके बाद क्या बनेगा, आपके पास एक डाटा बन जाएगा कि भैया हमको इससे बाहर पढ़ना नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ोगे, जितना मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ोगे, अलग कुछ नहीं पढ़ना है आप लोग को। चलो इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं, इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और इनवर्स निकालेंगे। आप लोग 12th में इनवर्स कैसे निकालते थे, ए मैट्रिक्स का इनवर्स इक्वल टू आप निकालते थे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये जो है आपका 12th में किया करते थे। हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न लिखा रहेगा बेटा ऑलरेडी, एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही क्या करो आप सॉल्व करो बोलेगा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन आप बताएंगे, दिया है करके लिखना है, हिंदी वाले दिया है, अंग्रेजी वाले गिवन करके लिखेंगे। तो यहां लिख देता हूं, गिवन मैट्रिक्स इज गिवन मैट्रिक्स, है ना। ये जो मैट्रिक्स है बेटा ए इक्वल टू, उसको हम लिख देते हैं, वो क्या है 1 1 1 1 2 3 1 3 6 हो गया, ये मैट्रिक्स है, ठीक। तो फॉर एलिमेंट्री ऑपरेशन फॉर या फिर वी नो दैट, इधर ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, वी नो दैट हम जानते हैं, लिख देना, क्या जानते हैं बेटा, a इक्वल टू क्या होता है, i इंटू ए होता है, बस यही लिखना है। बस ये दिया है लिखेंगे और हम जानते हैं करके इसको लिखेंगे। फिर इस मैट्रिक्स को लिख दो आप, मैट्रिक्स जो है जैसा का तैसा 1 1 1 और 1 2 3, यहाँ पर है 1 3 6, ये हो गया हमारा a। और यहाँ पर हम लिख देते हैं i को 1 0 0 और यहाँ 0 1 0 0 0 1 और इंटू a। याद रखना है आप लोग को, ये तो शुरुआत कर लिया आपने, है ना। क्या करना है बेटा, आपको याद है क्या, ये लीडिंग एलिमेंट बन गया, इसके नीचे 0 लाना है। जितना प्रैक्टिस उतना आपका जो है मैथ्स अच्छा होता चला जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जरूरी नहीं कि ऐसे ही पूछे, वो डाटा को कुछ ही बदल देगा बेटा। तो आप ये सोचेंगे कि आपने नहीं पढ़ा है करके, आईएमपी नहीं होता कॉलेज में, बार बार बोलता रहता हूँ, हाँ, लेकिन जितना पढ़ेंगे वही उससे बाहर नहीं आएगा पेपर में। मैंने कहा भी था, आपने अभी देखा भी होगा, लगभग जो है 80 से 90% क्वेश्चन वही रहता है जो पढ़े रहते हो, है ना। आप नहीं बना पाते, वो आपकी कमजोरी हो सकती है। चलो तो ऑपरेशन कोड बताओगे, R2 में पहले 0 लाओ। तो R2 में ऑपरेशन करके 0 लाएंगे, तो जिसको लिखना होता है, जहां पर 0 लाना होता है यहाँ 0 लाता है। ये आइडेंटिटी कब बनेगा, ये 1 रहे, ये 1 रहे, ये 1 रहे, बाकी जगह पे 0 0 0 0 होना चाहिए। आइडेंटिटी वैसा तिरछा 1 1 आना चाहिए। तो ये बेचारा पहले से 1 है, अच्छी बात है। मुझे इस पे क्या करना है, 0 लाना है, राइट। इस पर मुझे 0 लाना है, तो भैया 1 1 माइनस करेंगे, डायरेक्टली 0 हो जाएगा। जिस पर काम करना होता है उसको पहले लिखना है। R2 है तो R2 को ऐसे लिखोगे, यही चेंज हो रहा है, और उसी को भाव देखो पहले, और लीडिंग की मदद से आप जोड़ेंगे या घटाएंगे। ऐसे मत करना है, इन दोनों का घटाना नहीं है बेटा, वरना आंसर वहीं से गलत हो गया समझो। हमेशा इसकी मदद से इसको घटाना होता है। तो R2 में ही R1 को घटाना रहता है, ठीक है, तब 0 आएगा, वही उत्तर है। अन्य वाला जो भी 0 लाओगे वो उत्तर नहीं है, वो गलत हो जाएगा फिर। तो याद रखें, अब कहाँ 0 लाना है बेटा, आइए R3 में 0 लाना है, रो 3 में 0 लाना है। तो रो 3 में कैसे आएगा, लीडिंग के कारण से 0 बोलेंगे, R3 में 0 आएगा। R3 में ही R1 को घटाएंगे, लीडिंग वाला हमेशा बाद में दिखेगा, और जिन पर काम करना है वो पहले दिख रहा होगा। समझ आया बात, ठीक। तो ये सारे ऑपरेशन हम कर लेंगे, आप रफ में करना है तो रफ में करो, या फिर डायरेक्टली क्या करना है आपको दिख रहा है, R2 माइनस
R1 लिख दो बेटा। पहला वाला हम चेंज करना है क्या, कहीं भी लिखा है पहला चेंज होगा करके? नहीं लिखा है, तो पहला को जैसा करता है ऐसा आपको ऐसा लिखना होगा। लिख लिया, ठीक। और इसके बाद इसमें चेंज हो रहा है, ये माइनस ये करना है ना कि ये माइनस ये, तो R2 माइनस मतलब R2 के करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट है उनको ऐसे माइनस करोगे R1 पर। तो R2 माइनस R1 मतलब 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 मतलब 1, 3 माइनस 1 मतलब 2। अब R3 में काम करना है, तो R3 में कैसे करना है, R3 माइनस R1 मतलब 0। R3 का एलिमेंट 3 है, उसमें माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, और यहाँ पर 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आएगा। अब इस वाले में आइडेंटिटी भी वही काम करना है, पहला वाला चेंज करना था क्या, नहीं, उसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। दूसरे वाला चेंज करना है, बोलेंगे हाँ करना है, ये माइनस ये करना है, भूलना नहीं। तो क्या आएगा बताओ तो, -1 बोलो, ये माइनस ये 1 माइनस 0 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 0। देखो छोटा डाटा है तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आएगा देखना, बड़ा बड़ा डाटा रहेगा है ना, बड़ा बड़ा नंबर आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भले बेसिक चीज में सीखते हैं तो ऐसा मत मानना 12th का ही क्वेश्चन आएगा, नहीं, बड़ा लेवल का क्वेश्चन आता रहता है। तो छोटा मोटा मिक्स रहेगा, बड़ा भी आएगा, मिक्स रहता है क्वेश्चन। यहाँ पर भी करना है वही बेटा, ये माइनस क्या R3 माइनस बोलो 0, ये माइनस ये 1 इंटू ए। तो ये पहला वाला ऑपरेशन में कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं। अब ये जब भी यहाँ पर लीडिंग के बाद यहाँ पर 0 आ जाए तो आपको क्या करना है, दूसरा को लीडिंग बनाना है। दूसरा 1 भी आ गया है हमारा, डायगोनल में 1 आना चाहिए था, खुशकिस्मत है बोलेंगे, नहीं होता तो 1 बनाते फिर बाकी काम करते। ये बेचारा 1 आ चुका है, अब इस पर हम क्या करेंगे, इसके नीचे और इसके ऊपर 0 लाएंगे, अंत में इसको 1 बनाएंगे और इसके ऊपर 0 लाएंगे, तो ऐसा तिरछा क्या आ जाएगा 1 1 आ जाएगा, अर्थात आई बन जाएगा। और देखो ये आई से बिगड़ना चालू हो गया ना, मैं बोला था आई रहता है पहले लेकिन वो बिगड़ता रहता है, और अंत में बिगड़ते बिगड़ते क्या बनता है बी बनता है, और यहाँ पर ए को ऐसा पक्षांतर कर देते हो, इधर आई बनेगा इधर बी बनेगा, वही इनवर्स कहलाता है। ये काम नहीं करना पड़ता हम लोग को, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, अब क्या करेंगे, कोई ऑपरेशन बताओगे, ऐसे ऐसे लगा रहा लहरा के वाला, ठीक है। अब यहाँ पर लीडिंग आ गया, इसमें आप 0 लाओगे बेटा, R1 के एलिमेंट पर 0 करना है, लीडिंग ये है अब, है ना। तो आप R1 पर ही क्या करोगे भैया, अच्छा किस्मत है -1 है, सॉरी 1 है और 1 है, घटा देंगे आपस में, R2 बाद में आएगा, ठीक है ना, ठीक, ऐसे लिखेंगे एंड। और यहाँ 0 लाने का क्या तरीका है, कौन बताओगे, बोलो बोलो जल्दी बताओ। R3, हाँ जी जी, R3 बोलो माइनस में 2R2, ये लीडिंग में हमेशा बाद में रखना है। ये 2 कब बनेगा बेटा, ऐसे सोचना है, 2 तब बनेगा जब इसको 2 से घटाओगे तब तो आपको 0 मिलेगा ना, इन दोनों को घटाना है, कैसे घटाओगे 0 आएगा, ऐसे बोलेंगे। तो लीडिंग पे कुछ गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है और घटाना होता है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इस बेचारे से घटा दो तो क्या आएगा 0 आएगा, ऐसे ही तो बस लिखना है। चलो मान लो यहाँ 7 होता तो क्या लिखते हैं, यस, R3 माइनस में 7 इंटू R2। मान लो यहाँ -3 होता तो क्या लिखते हैं, प्लस लिखते, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है तो अलग से माइनस की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम बोले होते कि काश ये -3 होता तो हम बोलते कि R3 में काम चल रहा है, ठीक है, और यहाँ R3 एक बार लिखा जाएगा, ओके, और बोलते प्लस करना है सर, और 3 इंटू R2 करेंगे तो वो 1 बन गया 3, और ये बना था बेचारा -3, इंतजार कर रहा था 0 होने के लिए, सही है कि नहीं। इस प्रकार से आप कहेंगे। आगे बढ़ूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स बेटा, पहला रो में चेंज करना है बिल्कुल, दूसरा रो में कोई चेंज नहीं है इसलिए पहले इसको भर दो, तीसरा और पहला में चेंज होना है। अब बताओ तो जरा, R1 माइनस R2 करना है, समझा। अभी क्या है जस्ट उल्टा है, यहाँ पर तो ऐसे कर रहे थे R1 माइनस R2, तो क्या आएगा बताओ तो 1, क्या आएगा 0, क्या आएगा -1, है कि नहीं। इस प्रकार से यहां पर आते हैं R3 माइनस, या फिर कंफ्यूजन से बचने का तरीका क्या है, लाइन को लिखते हैं ऐसा, मैं बोलता हूं बच्चों को लिख दो ऐसा करके, कौन को लिख दिया, किसको लिख दिया, R3 को लिख दिया, है ना। फिर क्या करना है, -2 इंटू क्या करना है, R2 को लिखना है, तो R2 को लिख दिया, रफ में करते हैं ऐसे बेटा। आप देखोगे घटाना है
तो ये 0 इंटू समथिंग इज 0 और 0 माइनस 0 इज 0। ये 2 और यहाँ पर +2 क्या हो जाएगा 0। इसीलिए तो वो 0 करने के लिए तो हम ये सब काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा बेटा -4 और ऊपर में है +5। इट मीन्स दैट, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया है कि नहीं। अब ये भी रीडिंग बना आ गया हुआ। तो धीरे से इधर भी आप काम करेंगे। क्या आपका सेकंड रो चेंज हुआ है? नहीं, ठीक है। पहला में काम करना था, बोलेंगे बिल्कुल करना था। कैसे करना था? पहले वाले में ये माइनस ये करना है, ये माइनस ये करोगे तो +2 बनेगा, है ना। नहीं है तो फिर क्या करो, रब में लिखा करो। R1 मतलब ये 1 0 0 और माइनस में R2 मतलब क्या -1 1 और 0। ये समझाने के लिए होता है शुरू में, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो करके। -1 -1 +1 हो जाता है, और +1 और +1 जो है 2 बार +1 है, मतलब 2 लिखेंगे। और यहाँ पर -1 है, ऊपर में 0 है, कोई इफेक्ट नहीं यहाँ पर। तो 0 इंटू समथिंग इज 0 और 0 माइनस या +0 जो भी है। तो आप लिखेंगे बेटा ऐसा, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे आप, फिर से आप कर लो, लिख लो। यहाँ पर आपके पास क्या है, R3 मतलब क्या -1 0 1। इसी में माइनस क्या करना है, 2 इंटू R2। R2 मतलब क्या, -1 1 और 0। माइनस माइनस +2 और +2 नीचे में है, ऊपर है -1 इंतजार कर रहा है। तो जोड़ना या घटाना है, पूछते हैं। अरे जोड़ना घटाना नहीं होता भाई, अपोजिट साइन वाले नंबर आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये -1 है, ये +2 है, तो क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर -2 बनने वाला है। -2 0 को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पर क्या बेटा 0 इंटू 2 0 होगा और ऊपर में 1 है, उसको कोई नहीं घटा सकता क्योंकि 0 हो जाएगा। 0 इंटू 2 और -0 करोगे तो सॉरी माइनस क्या है ऊपर में बेटा 1 है, तो ये तो खुद 0 है। तो 0 करोगे 1 से तो ये यही रहेगा, है ना। आप चीज़ें समझते हैं। ये 1 माइनस में 2 और ये 1 और इनटू में क्या रहेगा यहाँ पर 1, ठीक है। अब हमारा 2 ही ऑपरेशन बच गया। मैंने कहा था कोई कॉलम ऑपरेशन नहीं करोगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन जब करोगे तो कॉलम ऑपरेशन नहीं करना है, बोला था ना। बच्चे गलत करते क्यों हैं? क्योंकि कॉलम ऑपरेशन कर देते हैं बीच में और कुछ भी करते रहते हैं, कुछ भी नहीं करने का, ठीक है। आप लोग को फिर समय दिया जाएगा इसको बनाने के लिए भी, है ना। 5 मिनट ट्राई करेंगे सब लोग, देख देख के समझने का प्रयास करना कि बना कि नहीं बना, और नहीं बना तो हम बनाएंगे तुरंत, है ना। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो ये आ रहा है। फिर अब बताइए बेटा कौन ऑपरेशन लगाओगे, कहाँ पर? ये लीडिंग आ गया 1 और इसके नीचे ऊपर 0, तो इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। यहाँ आपको 1 रख के इनको 0 करना है। तो कहाँ कहाँ 0 करना है? R1 पर भी 0 करना है और R2 के एक एलिमेंट को 0 करना है। तो पहला ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, R1 पर ही काम चलेगा भाई। जब R3 में 1 है, यहाँ पर क्या है -1 है, तो दोनों को जोड़ने से 0 बनते हैं ना। तो प्लस में क्या लिखेंगे आप लोग, R3। लीडिंग हमेशा बाद में रहता है, ये वाला 0 तब होगा जब R3 के साथ उसको जोड़ दिया जाए, ठीक है। चलो ये -2 होता तो क्या करते आप लोग? यस, प्लस करते, +2 बनाना होता। तो 1 कैसे बनेगा? 1 तो है ये बेचारा, तो क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसे करने के लिए आप बोले होते R1 प्लस में 2 इंटू R3 किए होते, है ना। ऐसे करना है। अच्छा तो आगे बढ़े। यहाँ पर 0 क्या लाओगे, बताओ ऑपरेशन जल्दी बताओ। R2 चेंज होगा तो R2 को ही पहले लिखो। ये दोनों प्लस में मतलब माइनस लिखना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं, उसमें जिसको चेंज कर रहे हैं उसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं होता, हमेशा किसमें होता है? लीडिंग वाले में होता है। तो बोलेंगे इसमें 2 का गुणा करो और इस बेचारे को इससे से घटा दो, तो हमेशा क्या करेंगे 2 इंटू R3। चलो अब यहाँ पर मान लो 7 होता तो क्या लिखते? ठीक है। -4 होता तो क्या लिखते? प्लस लिखते बीच में और 4 का इंटू करके घटाते। समझ आया? बार बार प्रैक्टिस से चीज़ें याद हो जाएंगे आप लोग को। चलो तो हम बोलेंगे परिवर्तन हो रहा है। कहाँ पर परिवर्तन हो रहा है? ऑपरेशन किया आपने तो ऑपरेशन करेंगे तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनता है। ये सभी मैट्रिक्स क्या है बेटा? ए नहीं है, ए का एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये परिवर्तन हो रहा है। मैं बोलूँगा मेरा पहला रो में परिवर्तन होगा, बोलेंगे यस होगा। दूसरा में नहीं होगा, है ना। पहला रो में चेंज करते हैं बेटा, आपको निर्देश दिया गया है सीधा जोड़ना है करके। जब कोई इंटू फिंटू रहता तो आप जोड़ दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा 1,
क्या होगा 0, क्या होगा 0। उसको 0 करने के चक्कर में तो ये सब चीज़ किए थे क्या, तो 0 तो आएगा ही आएगा। ठीक, ये पहला रो पर काम हो गया। दूसरा रो पर कैसे काम करना है, आपको भूलने का अगर वो है दिक्कत है तो क्या करेंगे, रफ में जैसा लिखवा है ना उसको रफ में लिखो, 0 R2 वाला लाइन को लिखोगे 0 1 और 2। ये बच्चों को कंफर्टेबल करने के लिए लिखता हूं मैं, कई बार वहीं से देख देख के ऐसे करेंगे बोलते हैं, गलती भी करोगे, ये बात याद रखना, इसमें कोई गलती नहीं होता कभी भी। तो ये हो गया बेटा कौन सा लाइन, R2 वाला लाइन। और आपको क्या करना है, 2 into R3 करना है। R3 क्या है उधर, 0 0 1। भाई इसमें कोई इफेक्ट आएगा, ये ऑलरेडी 0 इंटू समथिंग इज 0, 0 प्लस 0 माइनस समथिंग जो भी करेंगे 0 रहेगा। यहाँ पर 0 ही है ये, तो 1 से वो क्या कर लेगा, कुछ नहीं घटा पाएगा, जोड़ भी नहीं पाएगा ना घटा पाएगा। अगर मैं यहाँ आऊँ तो -2 और ऊपर में +2, दोनों अपोजिट साइन वाले हैं, गया। तो आप ऐसा लिखे होते, समझा दूँ, आपको समझ आ गया यहाँ पर इस प्रकार से। और ये ऑलरेडी इसमें नो चेंज है, चेंज हमेशा 2 में हो रहा है, तो आप इसको जैसा का तैसा लिख दोगे, है ना। तो ट्विंकल को आ जाना था, क्लास रेगुलर रहते हैं तो कम से कम 2 दिन का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या हो जाती है, एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है एक दिन गैप मार देंगे तो भी क्वेश्चन बन जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होता। कोशिश करेंगे बार बार समझाने का। चलो ये इतना समझ आया, मेरा तो इस साइड बचा है जी, इस साइड मुझे काम करना पड़ेगा। तो जो ऑपरेशन किया उस ऑपरेशन को ध्यान से देखो। पहला ऑपरेशन तो ये था, इसमें चेंज करना है करके, रो 3 में कोई चेंज नहीं करना है, तो इधर भी करना पड़ता है जितना है, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है, दोनों साइड ऑपरेशन होता रहता है। जो इधर करेगा वो इधर भी करेगा। बच्चों ये वाला ऑपरेशन पहले करते हैं। R1 प्लस R2 में क्या आएगा, R1 चेंज करके आप लाओगे, क्या लाओगे आप, ठीक है। अच्छा अब इसको लिखना है तो रफ में लिख दो। R2 वाला लाइन को पहले लिखना है, क्या बोलेंगे, यस सर, -1 बोलो 1 फिर 0, ठीक है। फिर क्या करना है, -2 इंटू R3 लाइन कौन, R3 लाइन है 1 -2 1। यहाँ पर इंटू करोगे तो -2 बनेगा और ऊपर में और -1 है, ओवरऑल -3। ये हो जाएगा +4। हाँ जी, रो 1 प्लस क्या है, किधर बोलो बेटा, उधर कोई वो नहीं है, इधर हम गलती कर रहे थे थोड़ा सा। वो क्या कर रहे थे, देखो हमको तो इसको प्लस करना था। ये ऑपरेशन क्या बेटा, R1 प्लस R3, और गलती से हमने इसको जोड़ दिया था तो गड़बड़ हो जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा -3, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1। ये मिस्टेक करा सकता था, ठीक है। अच्छा अब ये वाला लाइन लिख दें, ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे, R2 मतलब कौन, -1 1 और 0, -2 इंटू R3 मतलब 1 -2 1। ऑपरेशन करेंगे तो क्या आया था यहाँ पर -3, यहाँ पर कितना आएगा बेटा, नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा, ठीक है। क्यों, 2 माइनस में है, बाहर में -2 है, 4 हो जाएगा, और 4 प्लस में है, ऊपर में एक प्लस में और है, मतलब जुड़ जाएंगे। सेम साइन वाले जुड़ जाते हैं, अपोजिट साइन वाले ऐसे बोलोगे तो दिक्कत नहीं होगा। पूछते हैं जोड़ना ही घटाना है, अरे जोड़ना घटाना छोड़ना भाई, अपोजिट साइन वाले कैंसिल हो जाते हैं आपस में, कुछ ना कुछ, है ना। तो ऐसे सोच के रखना। क्या आएगा बेटा, -2 आएगा, तो लिख दे। फिर -3 5 -2, मेरे हाथ में बुक है अभी। अंत में हम बुक देख के आंसर को चेक करेंगे कि क्या है, उसका ऑपरेशन अलग हो सकता है, याद रखना। जो मैंने सिखाया है वैसे ही याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कहीं पे कोई मिस्टेक नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ठीक। अब बेटा ये है आपका I, ठीक है, और ये एक नया मैट्रिक्स 3 -3 1 -3 5 -2 1 -2 और ये 1, और इस A को हम इधर ले आएंगे, या फिर एक बार लिख देना हाईलाइट करने के लिए आंसर को, है ना। मैं तो डायरेक्टली लिख देता तो इधर क्या होता, A इनवर्स बनता ऐसे आके, है ना। तो ये आप ऐसे एक बार और लिख दे रहना, अपने आप को संतुष्ट कराने का तरीका है। और ये वाला मैट्रिक्स को ऐसे उतार के चलना, ठीक है। फिर एक बार में आप क्या लिखेंगे, यही जो है सर A इनवर्स लिखा जाएगा, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में I का इंटू होना
कोई इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि ये पहले अपने आप को बोलता पलटी मारो, और इनटू क्या रहता आई, एक ही मतलब है ना। तो ये भी क्या है, वही ए इनवर्स है, तो ये जो आएगा वो क्या है, ए इनवर्स है। ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस आंसर को आप सभी समझ पाए हो। बिल्कुल हमारा आंसर जैसा बुक में है 100% यही आंसर है। ठीक है, गलती करोगे तो फंस जाओगे, है ना, यही आंसर है। चलो सभी लोग मिलके जो है ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो लिखा गया है वेरी वेरी आईएमपी, ये क्वेश्चन सबसे रिपीट क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कौन सा, ये वाला, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, मोस्ट आईएमपी यही है। इससे ज़्यादा बार कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा, इस बार आने का चांस इसी का है। ठीक है, कल जो बताया था वो और अभी जो बता रहा हूँ ये तो बीच का छोटा क्वेश्चन है बेचारा, मान के चलो। तो ट्राई करो, आप लोग क्या क्या ट्राई करते हैं हम देखेंगे, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने कहा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दे बेटा। देखो ध्यान से, सभी लोग कैसे किए होंगे चेक करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है ना, 1 के बाद यहाँ 3 1, यहाँ पर है 2 1 और 1 3 2, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब इसके लिए क्या निकालना है हमको, इनवर्स मैट्रिक्स। सबसे पहले हम बोलेंगे, हम जानते हैं कि A बराबर में आइडेंटिटी इनटू A होता है। सो A का वैल्यू यहाँ पर फिर से लिख देते हैं 1 3 1 2 2 1 1 3 2, ये हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ये जैसा का तैसा। यहाँ तक तो आपने शुरुआत कर लिया। चलो फिर ऑपरेशन बताइएगा, आप लोगों ने क्या क्या ऑपरेशन किया था, ये सबको मिटाना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, ऑपरेशन पहला कवर करते हैं। यहाँ पर 0 लाना है, R2 में लाना है 0। भाई जब यहाँ जितना इंटू रहता है ना बेटा, उसका ही इंटू करना होता है। 3 है तो क्या करेंगे, 3 इंटू R1। 7 होता तो 7 इंटू R1 और निगेटिव करना है। 4 होता तो क्या रहते हैं, 4 इंटू R1। ये 1 होगा तब की बात है, ये 1 है, अच्छी बात है। अब कहाँ 0 लाना है आपको, यहाँ पर। जब दोनों 1 1 है तो आपस में घटा के 0 लाएगा, सीधा लिख देंगे R3 में चेंज हो रहा है, R1 से घटाओगे आप लोग। ऐसे सबने ऑपरेशन लगाया, हाँ सबने ऑपरेशन लगाया, तो देख लीजिएगा कभी गलती नहीं होगा आप लोगों से। फिर आगे बढ़ते हैं, और हमारा R1 में कोई चेंज नहीं, इसलिए 1 2 1 लिख दिया जाए, 1 2 1 लिख दिया। इसमें चेंज करना है, बोलेंगे हाँ सर चेंज करना है। गलती से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या, रफ में लिखो। रफ में क्या लिखना है, लाइन 3 2 3, सॉरी मैं चेंज किसको कर रहा हूँ बेटा, R2 को। तो क्या लिखूंगा, क्या हो गया, इधर ये जो है 1 है, इसको बोल रहे हो क्या, हाँ ये 2 1 है। ठीक है, ये पहला वाला रो चेंज नहीं हुआ है, तो इसको आप लोग देख रहे थे, मैं चेहरा देखता हूँ फिर जान जाता हूँ कुछ मैंने गड़बड़ किया होगा करके। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखना है बेटा, R2 लाइन लिख दिया। फिर क्या करना है आपको, 3 इंटू R1। तो R1 है क्या, यहाँ जो लिखा गया है वो 1 2 1। अब यहीं पे 0 लाने का तो चक्कर था, तो आपने ले आया 0। ठीक है ना, 0 आया, आप सभी ने ऐसा किया होगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा, -6, ऊपर में +2, मतलब कितना, -4। सबका आना यही चाहिए था, नहीं आया होगा तो गड़बड़ है फिर वहीं से। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, -3, ऊपर में क्या है +3, इसलिए क्या हो जाएगा 0। तो आपने लिख लिया यहाँ पर 0 -4 और यहाँ पर 0। ठीक है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑपरेशन करना है आपको, जब कोई मल्टीप्लाई वगैरह कर नहीं रहे हो तो डायरेक्टली घटा दो। ये माइनस ये करोगे 0, ठीक है, ये माइनस ये करोगे -1, ये माइनस ये करोगे 1, 2 - 1 मतलब 1, ये आपने लिख लिया। तो आपको इधर भी थोड़ा सतर्कता से काम करना पड़ेगा। पहला रो में कोई चेंज करना है क्या, नहीं। दूसरा रो में करना है, बोलेंगे हाँ सर करना है। अगर कंफ्यूजन से बचना है तो क्या करें, आप लाइन को लिख के रखो, कोई गलती नहीं होती। R2 वाला लाइन तुम्हारा क्या था, R2 लाइन को पहले लिखना है बेटा इधर। तो R2 लाइन क्या है आपका 0 0 1 0 1 0। उसमें क्या घटाना है, -3 इंटू R1। R1 का मतलब क्या होता है 1 0,
देख के भी लिख सकते हो, लेकिन बच्चों को समझाने का तरीका होता है, कंफर्टेबल करने का तरीका होता है और कुछ नहीं। इससे गलती बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। जितना समय ऐसे ऐसे देखने में लगाते हैं ना, उतना समय में आप रफ में लिख डालोगे उसको, इसलिए ऐसा करते हैं। क्या आएगा बेटा? ओनली 1। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 0 मतलब हो गया 0, 0 प्लस 1 करो, 0 माइनस 1 करो, 1 को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 इंटू समथिंग, सब ऐसे करोगे तो क्या लिखेंगे आप लोग? -3, 1 और 0। सबका यही लाइन लिखा है, सबने यही लिखा होगा, तो कोई गलत नहीं है। अब आपको क्या करना है बेटा? ये माइनस ये करना है, R3 माइनस R1 क्या आएगा? -1, ठीक है। 0 माइनस 0, ठीक है। 1 माइनस 0 मतलब 1। अगर आप सभी ने ऐसा किया है तो बिल्कुल सही किया है, ठीक है। पहला से ही गलती हो जाता है, वहीं से गलती हुआ मतलब गड़बड़ है। ऑपरेशन सबका एक जैसा और मैट्रिक्स अलग अलग मतलब गलत किया होगा। ऑपरेशन तो सबका एक था, तो एलिमेंट्री जो मैट्रिक्स आएगा वो सबका एक आना चाहिए था। तो आप सभी ध्यान से देख लेंगे। अब यहाँ पर ऑपरेशन की बात चलेगा। ऑपरेशन यहाँ पर भी हम करेंगे, कुछ मिटा देते हैं, ये सबको मिटा देते हैं, है ना। कचरा दिखेगा उससे अच्छा मिटाता हूँ इसको और यहाँ पर लिखते हैं जो आएगा उसको। 2 तरीके से काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो? ध्यान से देखो। यहाँ पर आप 0 ला सकते हो इसकी मदद से, तो भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। कभी भी ऐसा 0 लाना चाहे ना तो ला सकते हो। इसको 1 बनाना है तो बना सकते हो। 1 बनाने का क्या तरीका होगा? इसको 1 बनाने का क्या तरीका होगा? बोलेंगे देखो सर सबको -4 से डिवाइड कर दो, शुरू से आखिर तक डिवाइड हो जाएगा। फिर इधर भी पूरा रो में डिवाइड करोगे, किसको? -4 को। तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, हर जगह पर होगा, ठीक है। तो 1 बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा? लीडिंग एलिमेंट फिर 1, और 1 से आप इसको भी 0 कर सकते हो, नीचे भी 0 कर सकते हो। फिर ऑपरेशन लगाते रहो। करें हम लोग? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हाँ बोलो, हाँ आप भी बोलो, हाँ ठीक। और पूछना होता है तो पूछना है कि गुरुजी ऐसे भी कर सकते हैं क्या? ऐसा पूछना है कि इतना तो समझ आया हमें, और कुछ कर सकते हैं तो उसको पूछना। आप लोग के जो मन में होगा वो पूछना कि सर और ऐसे से करना चाहते हैं, करके देखें क्या? बोलेंगे बिल्कुल करके देखें, बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो चलो ऑपरेशन हम क्या लगाना चाहते हैं? या तो इसको बेटा 0 कर दो, हो सकता है, कोई गड़बड़ नहीं होता। जब ये इसको इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप 0 करना चाहो तो इसके मदद से भी 0 करके रखोगे तो गलत नहीं है वो, है ना। और आप जो है क्या करना चाहो, इसको पहले 1 बना लो फिर 0 करो तो भी कोई गलत नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रो ऑपरेशन ही किया जा रहा है लगातार, ठीक है। तो आप सिस्टमेटिकली करो तो भी ठीक है, ऐसे करते रहो तो भी ठीक है। जैसे कोई ऑपरेशन लगा के ये बोल दे गुरुजी मुझे 0 चाहिए यहाँ पर, तो क्या करोगे आप? R1 में चेंज करोगे। R1 में चेंज करके क्या लिखोगे बेटा? आप बोलोगे कि R1 में 0 चाहिए, और मैं बोलूंगा कि प्लस जो है 2 इंटू R3 कर दें गुरुजी, ठीक है। अच्छा, बुक वगैरह में लिखा कैसे रहता है? ऑपरेशन जो किए थे कुछ, इस ऑपरेशन को कैसे लिखेगा पता है? ऐसा लिखा रहेगा R, और यहाँ पर जो है यहाँ पर 2, 1 और यहाँ 3। आप कंफ्यूज होगे क्या लिखा है करके, ऐसा लिखा रहेगा। हाँ, इसको पूरे को कबाड़ा हो जाएगा ना। इसको कैसे लिखा रहेगा पता है? R1 2 3। हाँ, तो कन्फ्यूजन होगा कि नहीं? ऐसे लिख देगा तो ऑपरेशन को, तो आप ऐसे लिखेंगे। ये स्पष्ट लिखने का तरीका है बुक में। मैं मतलब पिछले टाइम देखा था और बिल्कुल 100% ऐसे 2 सामने में या फिर ऐसे ब्रैकेट में 2 लिखा रहता है क्या। फिर बच्चों को कन्फ्यूजन होगा ना। मैं बोलता हूँ मत करो ये सब चीज़ हरकत, ठीक है। जो मैंने सिखाया वही करो। करे बेटा यहाँ पर 0 आ जाएगा 0। हाँ, लीडिंग की जरूरत है, बोलेंगे देखो सर बिना लीडिंग के भी काम बन सकता है, अगर कहीं 0 होता है तो करना चाहिए, कोई गलत नहीं होता ये, ठीक है। याद रखोगे, इसको 0 किया जा सकता है। ऐसे करें तो यहाँ क्या करेंगे बेटा? 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा, -2 ये जुड़ जाएगा और इसको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। जब लीडिंग ऊपर का इफेक्ट नहीं हो रहा है तो आप ऑपरेशन लगाने में सक्षम हो बोलना, ठीक है। तो मैंने कर दिया, क्या कर दिया? मेरा पहला वाला रो चेंज होगा क्या? हाँ, ये हो जाएगा क्या? 1। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 0 मतलब 0 प्लस 1। यहाँ पर -2 + 2 मतलब 0, और ये क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। अब हम दूसरा तरीके से भी करके दिखाएंगे कि इसी को अगर ये ना करके और ऑपरेशन लगाए होते तो आंसर वही आता कि अलग, तो आएगा। हम करेंगे, प्रयोग करना चाहिए हमको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा।
यहाँ पर क्या है 0 -4 0, यहाँ पर क्या है 0 -1 और 1, इसमें कोई चेंज नहीं। इसमें चेंज करना पड़ेगा आप लोग को, इसमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। आपने जो कहा उसको रफ में लिख रहे हैं तो रफ में लिख दो 1 0 0, फिर क्या करना बेटा 2 × R3 मतलब क्या -1 0 और 1, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, क्या बता पाओगे? -1 रहेगा, ठीक है ना। 0 आएगा, सही है, और यहाँ 2 आएगा, सही है। हाँ जी, तो लिख देते हैं -1 0 और 2। इसमें कोई चेंज नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था, और मैंने यहाँ चेंज नहीं किया है। समझा पाया? देख पा रहे हो आप लोग? पक्का? इसको चेंज नहीं किया गया, इसको चेंज किया गया था। रफ में लिख के समझाया। ये कौन R1, ये कौन R3 मतलब ये दे, दोनों को क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मैंने वैसे किया है, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, इसको मैंने कहा था ना 1 बनाना है। अब कोई चारा तो है ही नहीं आपके पास, या तो पूरे यहाँ पर भी वही करना था, मैं शुरू में बोल दिया था। पूरे पे क्या कर दो आप, रो नंबर 2 पर इसको आप बदल रहे हो -1/4 का इंटू करके, कहाँ पर, रो 2 पर। जैसे ही सबको 4 से डिवाइड करूंगा, एक ही मतलब है, इंटू करना मतलब 1/4 का इंटू करना मतलब 4 से डिवाइड करना ही होता है। मैंने कहा था ना, जैसे कि a पर आप डिवाइड करोगे 2, इसका क्या मतलब होता है 1/2 इंटू a है, ठीक है जी। ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ये करने से चीज़ें बदल जाएंगी। पहले मैंने लिखा 1 0 3, और यहाँ पर है 0 1 0, यहाँ पर 0 -1 और यहाँ पर 1, ठीक है। मैंने रो पर किया है तो यही काम इधर रो पर करना पड़ेगा। -1 0 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस ऑलरेडी आप रखे हो यहाँ पर, और -4 के साथ डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप लिखेंगे 3/4। जिनका भी ऐसा आंसर आना चालू हुआ होगा वो सही जा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा -1/4, और यहाँ पर क्या है 0। कहाँ पर किया ये सब चीज़, R2 पर। R1 पर कोई चेंज किया था क्या, नहीं। R3 पर किया है क्या, नहीं। लिख दिया, ठीक। फिर अब क्या करें, बोलेंगे देखो सर इधर ही करना रहता है, जो अपने आप इफेक्ट इधर आता है, तो मुझे इसको 0 करना है, किसको, इस बेचारे को 0 करना है। कर दे 0। इसको 0 करने का क्या है ऑपरेशन, कोई बता पाओगे कहाँ पर वो मौजूद है, R3 पर है, तो R3 पर चेंज किया जाएगा, प्लस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है। कौन को, R2 को। R2 कौन है, लीडिंग। लीडिंग मतलब जानते हो, डायगोनल का 1 को लीडिंग कहते हैं, है ना। ये बेचारा इसके नीचे वो 0 आना था, तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर देख के काम किया जा रहा है। यहाँ पर 0 लाया जाना है और इसकी मदद से 0 लाया जाना है, ऐसे कहना है, भूलना नहीं। रिविजन इज डिवीजन। जितना बार अपने आप को बताओगे, मैं गलत कैसे बताऊंगा, मेरा इमेज खतरे में आ जाएगा। आप नहीं समझोगे, वो आपकी क्या होगी, कमजोरी होगी, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या आप जीवन भर नहीं सीखना चाहोगे, सीखना चाहोगे ना। कितना भी चीज़ें कठिन क्यों ना हो, अपने आप को दोष देते हुए अपने आप को सही करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सीखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप बोरिंग भी लगे तो क्या करना है, सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हमको बैठना है, ठीक है। चलो, तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या मैं सिखा पा रहा हूँ आप लोग को। दोनों को ऐड करने से बनेंगे 0। कहाँ परिवर्तन हो रहा है, R3 पर, इसलिए R3 को लिखा गया। बुक में क्या लिखा है छोड़ देना, बुक आपको ज़्यादा बकवास करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं जो बताऊँगा वही करना। जब ये ऑपरेशन करना है, मुझे अभी और कोई ऑपरेशन नहीं करना है, याद रखना है, मैं वही ऑपरेशन को अंजाम देता हूँ। मेरा पहला रो में कोई चेंज करना है क्या, नहीं करना। दूसरा में करना है क्या, नहीं करना। तीसरा में करना है क्या, यस सर करना है बोलेंगे। R3 प्लस में क्या करना है, सॉरी R2 करना है, 0 आएगा, 0 आएगा, 1 रहेगा, ठीक है। ये काम इधर भी तो करना पड़ेगा ना हमको। पहला रो में चेंज करना है क्या, नहीं। दूसरा में करना है, बोलेंगे यस सर करना है, नहीं करना है। 3/4 -1/4 और ये 0, ठीक। इसमें करना है भाई, तो इसने ये कहा है इन दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ो, तो क्या है 3/4 - 1 = 1/4, -1/4 आएगा, क्योंकि -4 ऐसा रहेगा ना, 3 - 4/4, इट मीन्स दैट -1/4, -1/4 ये यही रहेगा, और ये जो है
यही से रहेगा। ठीक है जी, इतना आ गया। अब एक ही ऑपरेशन बचा, वही उत्तर है। फिर इसको जीरो करो। इसको जीरो करने का कौन सा ऑपरेशन बेटा? यस, R1 में चेंज होगा, R3 में रीडिंग है, ये रीडिंग है, ये होगा, इसका काम होगा क्योंकि इसके ऊपर नीचे जीरो आ चुके हैं। इसको लीडिंग बोला जाएगा, मुख्य अवयव, हिंदी में बोलते हैं मुख्य अवयव। एक और शब्द है बेटा, उसको बोलते हैं की एलिमेंट। क्या क्या नाम है बेचारे का? लिख देते हैं आपका, की एलिमेंट। ठीक है, की क्या है? एलिमेंट, या फिर लीडिंग एलिमेंट, मुख्य अवयव यही है। या फिर क्या है? ये जो है कुंजी अवयव, सूचांक अवयव कहते हैं। इसी के ऊपर नीचे हमको जीरो लाना होता है, तब तो ऐसा तिरछा क्या आएगा? 1 बनाएगा, बाकी जगह जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो R1 में जीरो लाना है, R1 के साथ ही प्लस या माइनस करना है। तो दोनों प्लस में है बेटा, तो इसलिए क्या बोलेंगे? -3 इंटू R3। लीडिंग वाला बाद में लिखा जाता है, उसी में प्लस नहीं बोलना है, माइनस उसी को करना रहता है और इंटू करके। मान लो यहाँ पर क्या रहता? 6 रहता तो क्या करते आप लोग? -6। +6 रहता तो क्या करते? -6 रहता तो क्या करते? प्लस कर देते है ना। याद हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके। तो ये बस ऑपरेशन एक ही परफॉर्म किया जाएगा यहाँ पर, और बाकी चीज़ें आ जाएंगी। क्या इसमें परिवर्तन होगा? सीधा मैं बोलूँ यहाँ पर 1 0 0। क्यों? इसको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको फर्क पड़ता है क्योंकि एक माइनस और एक प्लस में 3 बनेगा, 0 होगा, बाकी जगह कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, हाँ कि ना? कि रफ में लिखना पड़ेगा उसको? नहीं लिखना पड़ेगा। इनको तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। ये बोलता है कि हमको तो ऐसे लिखना था, यहाँ पर ऐसे लिखना था। आया बात समझ? हाँ बोलो। मेरा दूसरा रो चेंज करना है क्या? नहीं। तीसरा में चेंज करना है? नहीं। पहला में चेंज करना था। मान लो देख के डर लग रहा है तो क्या करना है? रफ में लिखना है किसको पहले? -1 0 2 R1 है। फिर आपको -3 इंटू क्या करना है? R3। R3 कौन? माइनस प्लस, ऊपर में -1 और ये नीचे में क्या है? +3/4 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है बेटा। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ऑपरेशन लिखा है तो मैंने बस चिपकाया है उसको ऐसी। तो आएगा कितना? -1/4। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3/4। क्यों? माइनस ऑलरेडी, बाहर में भी माइनस, नंबर इंटू होने वाले हैं तो 3 का इंटू हो जाएगा। तो ऊपर में इंटू होता है, नीचे थोड़ी होता है। नीचे कुछ काटने लायक होता है तो काट देता वो, तो हम बोलेंगे 3/4। और यहाँ पर क्या आएगा? माइनस और 0 के साथ जुड़ के कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ऊपर में ऑलरेडी -2 है, -2 नहीं है, और नीचे में क्या आ रहा है? -3 आ रहा है, -3 आ रहा है। दोनों को ऑपरेशन से क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। तो ये मैं लिख दूं -1/4 और यहाँ पर 3/4 और यहाँ पर -1 इंटू ए। ठीक है जी। अब हम उत्तर लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? I इक्वल टू ये पूरा मैट्रिक्स, आप लोग पूरा लिखना बेटा, और यहाँ पर A ऐसा। फिर मैं बोलूँगा क्या? A इनवर्स हो जाएगा, ऐसे आएगा तो इंटू में I और वो मैट्रिक्स, और या A इनवर्स इक्वल टू बोलेंगे क्योंकि I का कोई मतलब नहीं। यही तो निकालना था। क्या बोलते हैं इसको? व्युत्क्रम अवयव। ठीक है। अब मैं उत्तर चेक करता हूँ बेटा, उत्तर क्या आया है। पहला रो को चेक करना, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उधर देखते रहना। पहला रो में -1/4, 3/4, -1। फिर दूसरा रो में 3/4 प्लस में है, -1/4 0। तीसरा रो को देखो, -1/4 1 है ना। यही उत्तर है फिर। तो हमने ऐसा इसको देख के छापा क्या? इसको देख के छापा क्यों भाई? हमें देख के छापने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको मैथमेटिक्स आता है। समझ आया? मैंने तो कम से कम 20 बार पढ़ाया होगा बहुत सारी चीज़ को, लेकिन क्वेश्चन पढ़ाएंगे ऐसा नहीं होता। कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाना होता है, बच्चा खुद क्वेश्चन बनाएगा और पेपर में यही आएगा ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन यही आना चाहिए, हम ये चाहेंगे। ठीक है बच्चों, आपको अपने कॉपी से बाहर ना पढ़ने की जरूरत है ना। मतलब 85% क्वेश्चन आपका कॉपी से रहेगा और वो 15% टेंशन लेते हो, इस कारण से ऐसा रहता है। तो मैं बोलता हूँ टेंशन मत लो भैया, आप जितना जानते हो वो ज़्यादा फायदा का वो रहेगा, नहीं जानते हो कभी फायदा पहुँचाता नहीं है।
पता है ना, जो जानते हो उसी को भूल जाते हो, तो एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है फिर वैसे में, है ना। ठीक।